अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो हेल्थ सेक्टर में जो है वो क्या रोल है। अगर हम बात करते हैं एआई की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इससे जो है काफ़ी जो जानें होती हैं, काफ़ी जो लाइव्स हैं वो सेव हो सकती हैं। इसके अलावा ये एक एक्यूरेट जो है वो डिसीजन मेकिंग टूल्स है, जहाँ पे हमें पता ना हो कि मर्ज़ क्या है, तो मर्ज़ का जो है वो इंकिशाफ करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो है वो हम हेल्प आउट ले सकते हैं। बाकी भी अगर अगर हम देखें तो ये जो करंट एरा है इसमें जो है जो स्मार्ट वॉचेस का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा अहम है, जिससे हम क्या करते हैं, हम दिल की धड़कन या हार्ट बीट को नोट कर सकते हैं। हमें ब्लड प्रेशर या पल्स पर मिनट का पता लग सकता है, हमें हार्ट बीट के हवाले से मालूम हो सकता है, सिंपली जो है एक जो है वो वॉच वेयर करने से। और हम जो है हमने डेली जो है कितनी जो है वो कैलोरीज जो है वो बर्न की हैं, उसका भी जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक गुड यूज़ की बात करें, तो बहरहाल इसका ये एक अच्छा इस्तेमाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जस्ट आप जो है जैसे एक स्नैप जो है ली, आपने एक पिक्चर ली, ठीक है, और पिक्चर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो है उसमें आप पिक्चर देख के जो है आपको बता दिया कि आखिर जो है आपका जो है वो मर्ज़ क्या है। ख़ुसूसन ऐसी जगहें जहाँ पे हम बात करते हैं कैंसर की, कि कैंसर में जो होता है इस चीज़ को जो है वो डायग्नोज़ करना कि आया कि जो कैंसर है वो प्राइमरी स्टेज पे है या कैंसर जो है वो सेकेंडरी स्टेज पे है, और इसके लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करना होगा। तो जो उसके एक्यूरेट जो है जो पोजीशन का बताना, इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक अहम रोल है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं लैब्स वगैरह की, तो लैब्स में जो है आजकल जो है बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड लैब्स आ गई हैं। और ऑटोमेटेड लैब्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आईडीसीटीएल एक फुली ऑटोमेटेड लैब है। और इसमें क्या होता है कि सिंपली जो होता है, जो भी आपने जो भी सैंपल दिया है उसको रेगुलर जो है वो एक मशीन या कह लें कि फुली ऑटोमेटेड या रोबोट्स जो होंगे उसको कंट्रोल करेंगे, और सैंपल्स जो होंगे उसके जो होगा उस पर एक बार कोड जो होगा वो प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद उसकी सेग्रीगेशन होगी, तो उसमें भी क्या होगा कि जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो 100% जो है वो ऑथेंटिक मिल सकता है। और जो ब्लड टेस्ट वगैरह है या जो ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट है, क्योंकि ह्यूमन में जो है वो एरर के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसमें जो है वो फुली ऑटोमेटेड होगा। मगर इसमें जो है अगर हम आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो उसका जो है एक रिस्पॉन्सिबल जो है वो यूज़ होना चाहिए, और उसमें इस चीज़ को लाजमी तौर पे जो है वो इंश्योर करना चाहिए कि जो आपने जो है कमांड दी है वो जो है आपने बेहतरीन दी हो। फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं लैब्स की, तो उसमें अल्जाइमर डिजीज़ के हवाले से, अनीमिया के हवाले से, बोन्स के हवाले से, कार्डियोवैस्कुलर केयर के हवाले से, एंडोक्राइनोलॉजी के हवाले से, इनफर्टिलिटी के हवाले से, इन्फेक्शियस डिजीज़ के हवाले से, इन्फ्लेमेशन के अलावा हवाले से, टोटल ह्यूमन हेल्थ के हवाले से। तो इसमें जो है आप जो है जो एक ऑटोमेशन आई है, एक जो एडवांसमेंट आई है थ्रू द यूज़ ऑफ द एआई, वो बहरहाल जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल कदर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो अचीव होती है, और एक लॉन्ग टर्म जो होता है वो ट्रस्ट जो होता है वो डेवलप होता है। तो ये थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ब्लड टेस्ट, ठीक है, उसकी एक्यूरेट रिपोर्ट्स में आपको बता सकता है। इसके अलावा जो एक्सरे इमेजेस हैं, एक्सरे इमेजेस में जो है जो आपकी जो है जो डायग्नोसिस के हवाले से वो आपको बता सकता है। पेशेंट केयर्स के हवाले से बता सकता है, पेशेंट की जो है ग्राफ के हवाले से बता सकता है, आपको जो है वो जेनेटिक जो है वो रेंज के हवाले से बता सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक बहुत बड़ी जो है एक कह सकते हैं एक जंप है कि टुवर्ड्स द ह्यूमन जो है वो स्टेबिलिटी और उसकी जो हेल्थ है उसको जो है वो इंश्योर करने के लिए। बाकी भी अगर आप बाकी भी सेक्टर्स देखें, तो जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसने एक बहरहाल एक जो है वो ह्यूमन एज जो है वो प्रोवाइड की है। मगर अगर हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर के हवाले से, तो उसमें जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उससे क्या होता है कि आपको जो डिसीजन मेकिंग है, करेक्ट डिसीजन मेकिंग में जो है वो हेल्प मिलेगी। आपको जो है वो करेक्ट जो है वो डायग्नोसिस में जो है वो हेल्प मिलेगी। आप जो है क्लियरली वो देख सकते हैं कि आप जो है आपका जो पेशेंट है आया कि उसका मर्ज जो है वो कहाँ पे है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं फार्मेसी में, तो फार्मेसी में भी जो है खासतौर पे अगर देखा जाए दुबई में, तो काफ़ी जो है वो ऑटोमेटेड जो है वो फार्मेसिस्ट भी मौजूद है, जिसमें क्या होगा कि फुल जो है वो रिपोर्ट्स ने जो है वो सिंपली क्या करना है
कि मेडिसिन जो है उसको जो है वो प्रिपेयर करना है, मेडिसिन की जो है वो कंपाउंडिंग करनी है, ठीक है। उसको जो है सबसे पहले जो मेडिसिन हैं उनको उसका जो प्रिस्क्रिप्शन आ जानी है, प्रिस्क्रिप्शन को उसने जो है वो स्कैन आउट करना है, प्रिस्क्रिप्शन को स्कैन आउट के बाद क्या करना है कि जो मेडिसिन है, मेडिसिन को जो है उसने जो है वो क्वांटिटी को जो है वो काउंट डाउन करना है, फिर उसके बाद जो है उसको एक एनवेलप में डालना है, फिर उसके बाद एक जो है उस पे जो है वो एक क्या करना है कि एक जो है लेबल लगाना है, ठीक है, कि मेडिसिन जो है कितनी क्वांटिटी में है, और फिर उसके बाद जो है उसको बाहर आगे जो है वो भेज देना है। फिर फार्मासिस्ट ने जो है वो आगे जो है उसको चेकआउट करना है कि आया कि जो मेडिसिन जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी थी वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो ये इसका जो है काफ़ी एक अच्छी एडवांसमेंट आ रही है कि जो है ऑटोमेटेड जो है वो फार्मेसीज आ रही हैं, ऑटोमेटेड जो है वो लैब्स आ रही हैं, ऑटोमेटेड जो है वो इंडस्ट्रियल अप्रोच आ रही है। मगर इसमें जो है जो जो लेबर्स वगैरह हैं उसको तो बहरहाल एक जो है एक थ्रेट तो रहेगा, मगर ये है कि जो रोबोट जो अभी जो है इतनी एडवांसमेंट नहीं है, अभी स्टिल जो है वो डिपेंडेंट है ह्यूमंस पर ही। तो फिर उसके बाद क्योंकि जो है कमांड दी जाएगी उसको जो है उसने ऐसे ही जो है वो फॉलो करना है। मगर अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो करेक्ट डायग्नोसिस के हवाले से, और इवन कि यहाँ तक है कि जैसे कि आपको प्रिस्क्रिप्शंस आपको कोई मिल जाती है, तो प्रिस्क्रिप्शन में जो है आपको आपको जो कोई भी आपको डायग्नोसिस किया है तो उसकी जो है मेडिकेशन भी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उसने सबसे पहले जो है वो उसको स्कैन किया मर्ज़ को, और उस हिसाब से जो जनरल मेडिकेशन है वो प्रिस्क्राइब करने की भी जो है वो सलाहियत है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अपना रोल जो है वो अदा कर रही है। फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं रिसेंट में कि काफ़ी जो है एक न्यूरल लिंक के हवाले से काफ़ी जो अच्छी जो है वो इन्फॉर्मेशन है कि न्यूरल लिंक जो है सिंपली उसमें जो है वो इम्प्लांट किया, ठीक है, ह्यूमन के अंदर, और जो है यानी चिप जो है वो इम्प्लांट की, जिससे क्या होगा कि ऐसे जो मरीज़ होते हैं जिनको जो होता है यानी जिनको जो होता है फालिज का जो है वो अटैक वगैरह हुआ होता है, तो उनकी जो है उनकी मूवमेंट के लिए, उनकी जो है थेरेपी के लिए जो है जो न्यूरालिंक चिप है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो करामत है। और जो है ये एक तरह से ये जो है हाइब्रिड अप्रोच है मशीन की और ह्यूमंस की। तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड द हेल्थियर पाकिस्तान। शुक्रिया।